जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीती 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धड़ाधड़ 30 मिनट तक फायरिंग करके तकरीबन 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 28 लोगों की इस घटना के बाद से पूरे देश में एक आक्रोश है और हर तरफ विरोध प्रदर्शन और प्रोटेक्शन जारी है। ऐसे में हमारे साथ में एक प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर घटना हुई थी, वो वहां टीम गई थी यहाँ कानपुर से, उसमें आप भी थे और बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था और आने वाले समय में मोदी सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं सर। भाई मैं एसके दुबे, मैं रिटायर जो है चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं। अच्छा 11 लोगों में हम लोगों की फैमिली पूरी, सब लोग 11 लोग यहाँ से हम लोग गए थे और हम लोग का पूरा ट्रिप पूरा हो गया था। वो लास्ट हम लोग का ये था कि पहलगाम से हम लोग दूसरे दिन जो है वापस आ जाएंगे। अब हम लोग 11 लोग हम लोग अपने खच्चर से बैठ करके ऊपर तक गए। पहले 4 पॉइंट उसको दिखाना था। पहले पॉइंट में जो है हमारे बेटे ने कहा कि मेरा घोड़ा जो है कि रो रहा है, पापा जी हमको बहुत दया आ रही है, हम नहीं जाएंगे। तो वो उतर गया घोड़े से, बोला हमको जाना ही नहीं है। बहू भी हमारी चिल्लाने लगी, जो संजय द्विवेदी जो मृतक है उसकी बहन हमारे घर में भी आई है। तो वो कहने लगी कि नहीं पापा जी हम भी नहीं जाएंगे। तो बेटा भी बोला हमको भी दया आ गया, मैं प्रेमानंद जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे भी दया आ गया कि नहीं भाई इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो हम लोगों ने फैसला किया, हम संजय द्विवेदी, उनकी वाइफ, हम हमारी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बहू, हम लोग ये 6 लोग जो है वापस चले आए। बाकी ऊपर आसान्या का हस्बैंड मतलब संजय द्विवेदी का पुत्र, आसान्या के मम्मी पापा, उनकी बहन, ये 5 लोग अपना ऊपर चले गए। नीचे हम लोग बैठ कर कॉफी अपना पी रहे थे। जब उन्होंने एक बार बात की कि कहाँ पहुंचे, तो बोला बस पहुंचने वाले हैं वहाँ ये पे। कितना समय था जिस समय ये घटना हुई? हमको लगता है कि अब घटना तो एग्जैक्ट हम गाड़ी तो नहीं देखे, हमको लगता है दो दोपहर में 2, सवा 2, ढाई ऐसे ही बजता होगा। अच्छा, हाँ 2, ढाई बजे। जैसे कि जानकारी आ रही है कि दुर्गम रास्ता है, 6 किलोमीटर का। बहुत दुर्गम रास्ता 6 है। किलोमीटर में आप लोगों ने कोई साधन वगैरह किया होगा? हाँ हम लोग टट्टू से गए थे, मेरे टट्टू से पास वीडियो है मेरे पास। आप लोग भी टट्टू से गए थे? हाँ 11 लोग पूरे गए थे हम लोग टट्टू से। पूरे लोग वहीं पर? हाँ जा रहे थे जहाँ पे और आतंकियों ने गोलियों से बौछार की, वहां तक नहीं गए। वहां तक नहीं। 4 पॉइंट में उसको घुमाना था, हम 1 पॉइंट के बाद से हम लोग वापस हो गए। अच्छा, 1 पॉइंट से आप लोग वापस हो गए क्योंकि भाई हम लोग का थोड़ा सा दिल कोमल रहता है, वैसे भी सनातनियों का दिल कोमल लेके रहता है। हाँ। तो हम लोग भाई लोगों का अत्याचार हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि घोड़ा जिस हिसाब से जीभ निकाल के चल रहा था, हाँफ रहा था, तो हम लोग ये वो नहीं, हम लोग तो 6 लोग वापस आ गए। 5 लोग हमारे जो है, जो हमारे संबंधी लोग थे, वो लोग ऊपर चले गए। कब सूचना मिली आपको कि ऐसी घटना हुई? अब भाई बेटे से बात किया इन्होंने, तो बोला बस पहुंचने वाले हैं। उसके 10 मिनट बाद वो फिर बात किया, तो बोला हम लोग मैगी खा रहे हैं, बस खा करके बस हम लोग जो है कि निकलेंगे। उसके ठीक हमको लगता है 2-3 मिनट के बाद फोन आया कि अरे उसके सर पे गोली मार दिया है पूरा, और उसके बाद फोन कट हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। और मेरे ख्याल से वो बेटी का जो वीडियो खींच रही थी, उसका मोबाइल वहीं पर गिर गया, फिर कुछ संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। फिर हम लोग बड़े परेशान हो गए, क्या करें। लोकल पुलिस वाले कुछ बताने को तैयार नहीं थे। हम जो फिर गए उसके बाद, जो हम लोगों जो 11 टट्टू किया था, हमने कहा कि उसको हम पकड़े, वो जो है कुछ बताएगा। तो मैं दौड़ते हुए नीचे, कूदते फांदते हुए मैं नीचे गया, वहां पर जहाँ हम लोग बैठे थे, वहां से नीचे टट्टू का वहां पर वो रहता था, हमने उसे पकड़ा। हमने कहा कि ये पहले बताइए, तो जो 5 लोग हैं, हम लोग तो 6 लोग वापस आ गए, जो 5 लोग जो बचे हैं, भैया जरा फोन करके पूछो कि क्या हुआ। उसने फोन ऑन करके बताया कि ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है भैया, वो साल वाले दुकानदार वाले, साल वाले में खाली झगड़ा हुआ, कितने बताया। उसके बाद हम मुड़ के देख रहे हैं, वो उसके बाद गायब हो गया, कोई नहीं था उसके बाद। हम उसको बाकायदा मतलब ये टट्टू वाला जो था नीचे, उसने भी आपको गुमराह किया? हाँ बस खाली यही बार बताया कि दुकानदार और साल वालों में झगड़ा हो गया, बस यही उसने बताया, ये बताया। उसके बाद हम उसको खोजे, उसके बाद 2 मिनट में नजारा हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। हम मुझसे पूछ रहे लोकेशन कि भैया कैसे लोग हैं, हमारे जो लोग गए हैं, तुम्हारे लोग लेके गए, जरा उन लोग का पोजीशन तो पता तो करें कि कहाँ क्या लगा है, कैसे किस हालत में। क्योंकि जो टोटू लेके गया वो वापस लेके आएगा तो भाई पैसा भी उनको चाहिए था। तो वो कुछ पता ही नहीं, उसके बाद लेके गायब हो गया। क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? सरकार से हम अपेक्षा ये रखते हैं कि देखिए ये जो कार्रवाई की है, सब पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकियों आदि द्वारा किया गया है, और इनको जो है ये हमेशा जो है देखते हैं किसी न किसी सैनिक की पत्नी वो विधवा होती रहती है। ये आखिर में कब तक ये क्रम चलता रहेगा? मतलब ये विधवा होने का क्रम कब तक चलता रहेगा, सरकार से आप पूछ रहे हैं? हाँ देखिए एक बहुत बड़ी बात है मोदी सरकार के लिए कि ये जो यहाँ पर जो शुभम द्विवेदी के परिवार के ही सदस्य हैं,
इनका एक प्रश्न ये है कि भारत में विधवा होने का जो परंपरा चल रही है ये आतंकवादियों द्वारा, ये कब तक चलती रहेगी? मोदी सरकार से कड़वा सवाल है ये। हाँ, यही सवाल है कि आखिर में इसको पूरा नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। जिस हिसाब से जो भी हो, पब्लिक हम लोग तो सपोर्ट में थे, खड़े ही हैं। हाँ। हम लोग चाह भी रहे हैं कि भाई जिस ढंग से भी हो पूरा सफाया हो। और एक थोड़ा सा और भी मांगती है कि भाई उसको पहले गोली लगी है तो उसको शहीद का दर्जा दे दिया है। हाँ। लेकिन नगर निगम ने तो जो है कई चीजें दी हैं, ऑफर दिए हैं, सरकारी नौकरी के लिए भी दिया है, पार्क की भी जो है शुभम द्विवेदी के नाम करने की बात की। क्या लगता है ये सब हुआ है या केवल बातों के बदले? नहीं, अभी तो हम देखिए, हम ज्यादा इसके बारे में हम तो मालूम हमको नहीं है, मगर इतना मालूम है। हाँ। अब जो भी इन लोगों से बात हुई, हम तो पी रोड पे रहते हैं। अच्छा। हाँ, हम तो वहाँ पर रहते हैं। हम तो यहाँ डेली आना जाना रहता, क्योंकि परिवार यहीं पर ये है तो आना पड़ता है। सो का कुल है तो दिन भर हम लोग रहते ही हैं। तो यही है कि इसका पूरा जो है कि अब पूरा विनाश होता है। एक बार जो करना है का विनाश हो जाए पूरा जो हर बार होता रहता है। इतनी सैनिकों की विधवाएं सब होती हैं। अब आखिर में कब तक चलेगा? सभी का परिवार है, सभी के बच्चे हैं। आखिर में ये जो होता रहता है कैजुअलिटी, इसका एकदम मूल रूप से पूरा सफाया कर देना चाहिए। अच्छा, सिंधु नदी का पानी जो समझौता था उसको रोकने की बात की जा रही है, क्या लगता है इससे ये सब है कुछ, या आपको क्या लगता है? अब देखिए, सरकार का ये तो बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या है कैसे क्या करेंगे इसके बारे में हमको ज्यादा देखिए डिटेल मालूम नहीं है। अच्छा। अब तो गवर्नमेंट के वहाँ कैसे क्या डैम बनाएंगे, कैसे क्या मतलब इससे लगता है कि कोई कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं? अगर ऐसा करके अगर पानी बंद कर देंगे तो बहुत कुछ असर पड़ेगा। अपने पानी को अपना राजस्थान की तरफ डाइवर्ट कर दें, मगर लगता है कि बहुत लंबा अभी प्लान है, कई सालों का प्लान है। अब इतनी जल्दी पानी को रोक करना, अभी तो सुने रहे कि पानी को छोड़ के बहा दिए हैं, अभी रोक दिए हैं, इससे काफी जो है कि नुकसान तो होगा। तो देखिए, लगातार मोदी सरकार जब से ये 22 अप्रैल की घटना हुई है उसके बाद से पानी छोड़ना और बंद करने की राजनीति इस समय चमक रही है और लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। हालांकि आज मोदी सरकार ने फौज को खुली छूट दी है, उससे कहा है कि लक्ष्य और समय वो खुद ही निर्धारित करे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, पब्लिक स्टेट।